खान साहब ने आज तक क्लेम नहीं की। आज खान साहब ने जो अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनके ऊपर अब एक बंदा चुप रहे, उसको आपने झूठे केस में भी रखा हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ। वाज़ह तौर पर शो किए अदालत से कि ये कैसा जो है ट्रायल चलाया जा रहा है, जिसमें जो है वो अवाम के ऊपर पाबंदी है, वकला के ऊपर पाबंदी है, साफ़ियों के ऊपर पाबंदी है। पिंजरे में कैद किया गया है जो बहुत ही छोटा है, जहाँ पर नमाज में दुश्वारी होती है, बंदा जो है वॉक नहीं कर सकता, इतनी स्पेस भी नहीं है। इस तरह तो नहीं किया जाता। एक पिंजरे में खान साहब को जब अदालत लगी है तो एक उस तरफ से वो आए और एक जाली लगी हुई थी जिसमें जिसकी दूसरी तरफ शाह महमूद साहब और खान साहब खड़े थे। साइफर केस के अंदर एक तरफ जमानत के ऊपर समाअत जो है वो अडजर्न होती है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। निज़ाम इंसाफ जो है, अगर एक साबका वज़ीर आज़म या फॉरेन मिनिस्टर जो साबका थे उनको जो है वो इंसाफ नहीं दिया जाता और फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा इन कैमरा प्रोसीडिंग करके एक बंद कमरे में और कार्रवाई करके फैसला देने की तरफ जो है वो केस बढ़ाया जा रहा है, तो उनकी रिजर्वेशन होगी। अच्छा सर, बड़ी वाज़ह तौर पर शो की अदालत से कि ये कैसा जो है ट्रायल चलाया जा रहा है, जिसमें जो है वो अवाम के ऊपर पाबंदी है, वकला के ऊपर पाबंदी है, साफ़ियों के ऊपर पाबंदी है। हमेशा अदालत में एक्यूज़ को पेश किया जाता है और यहाँ पर आपने देखा कि अदालत चल कर एक्यूज़ के पास जा रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पर जो है वहाँ पर अपने कंसर्न्स रखे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ी बात की इमरान खान साहब के हवाले से भी और अपने हवाले से भी। और आप ये देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ही उनको मैट्रेस तक फर्श पे लिटाते थे, तो उन्होंने जब जो है उनकी तकलीफ़ात में इजाफा हुआ, जो कि उनके कमर में पेन का इशू था, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि तो उनको मैट्रेस आपको देना चाहिए, तब जाकर उनको मैट्रेस मिलता है। तो दूसरी तरफ आप देख लें कि नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, ये जितने लोग रहे हैं, क्या क्या उनको सहूलतें मिली, क्या क्या उनको प्रोटोकॉल मिले। हम जी नहीं कह रहे कि प्रोटोकॉल, लेकिन जो बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो तो देनी चाहिए ना। इस तरह तो नहीं किया जाता। एक पिंजरे में खान साहब को जब अदालत लगी है तो एक उस तरफ से वो आए और एक जाली लगी हुई थी जिसमें जिसकी दूसरी तरफ शाह महमूद साहब और खान साहब खड़े थे और अंदर से उन्होंने बात की और उन्होंने उधर से अदालत से मुखातिब होकर कहा कि अपने हुक्म की तामील करो। और मैं अगर उनकी जगह के ऊपर होता यही कहता, कोई और होता तो भी यही कहता। खान साहब ने आज तक क्लेम नहीं की। आज खान साहब ने जो अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनके ऊपर अब एक बंदा चुप रहे, उसको आपने झूठे केस में भी रखा हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ इल्ज़ाम है, तो आप उसके साथ ऐसा ट्रीट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप उसको इस तरह सेल में रख कर टॉर्चर करेंगे कि वो नमाज भी ना पढ़ सके या हल्का फुल्का जो चल फिर भी ना सके, इतना तो वो बोलेगा। अब इतना भी नहीं, क्या बोलेगा। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कंसर्न पेश किया और ओपन ट्रायल के हवाले से जो हमारा मुतालबा था वो स्टिल अभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसी बुनियाद के ऊपर हमने कहा कि केस को अडजर्न किया जाए। पहले जो ओपन वाला मामला है और जो अदालत ट्रांसफ़र की गई है अडयाला जेल में, उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के हवाले से हमारी दरख्वास्त जो है स्टिल पेंडिंग है, तो वो डिसीजन आ जाए। जब डिसीजन आएगा ठीक है जी, उसके बाद जो है मज़ीद आगे कार्रवाई की जाए। आज हमने देखा कि अदालत बड़े गुस्से में थी। अदालत जो है वो जो जज साहब हैं कभी खड़े हो जाते थे, कभी बैठते थे और कहते थे कॉपियाँ लें। हमने ये कहा कि कॉपियाँ लेना आप मजबूर नहीं कर सकते। जब मामला पेंडिंग है, वो डिसाइड हो जाए कि ये ट्रायल हो भी सकता है, ये अदालत सुन भी सकती है, ये कार्रवाई आगे चलाई भी जा सकती है, नहीं चलाई जा सकती। नोटिफिकेशन जो किया गया है वो भी गलत किया गया है। सेक्शन 9 जो है बड़ा वाज़ेह है, जिसके मुताबिक जो अदालत ट्रांसफ़र की जाती है वो सूबाई हुकूमत इख्तियार है। यहाँ पर जो फेडरल हुकूमत है वो किसी तरह से अदालत को यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकती दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 186 में इख्तियार है और वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो वो मामला जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक जो है इस मामले को अडजर्न किया जाए। लेकिन इतनी क्यों कॉपियाँ तकसीम करने की, फर्द जुर्म लगाने की, एविडेंस मुकम्मल करने की, और ये जल्दियाँ हमने देखी। तो जल्दियाँ जो हैं वो जारी थी और हमने इनकार कर दिया कि किसी तरह से खान साहब ने कहा कि मैं कॉपियाँ वसूल नहीं करूँगा, और वो कानून के मुताबिक इनकार कर सकते हैं, वो उनका हक है, वो उन्नका राइट है। और उन्होंने किया। जी सर, बताइएगा कि खान साहब ने आज की प्रोसीडिंग के बाद तो इस जज के बारे में एक मुतनाज़ा बयान दिया और जज जो है वो तो ज़ाहिर बात है आज की इस कार्रवाई के बाद मुतनाज़ा हो गया है,
तो जब खान साहब ने इस निज़ाम के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, यकीन नहीं करना, तो फिर आपके पास चाराजोई क्या बचती है? देखिए, बात ये है कि मरवत साहब ने जो बयान दिया था, उन्होंने यही सिर्फ गुजारिश की थी कि अदालत ने पूछा कि आप मुझ पर यकीन रखें, क्या आप मुझ पे यकीन नहीं है तो आप किसी और से सुनवा लें, क्या आपको मुझ पे नहीं है यकीन? तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने देखा कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से डिसीजन दिया था, जिस तरह से उजरत दिखाई थी, छुट्टियों में ये समाअत की गई थी और इसके ऊपर कार्रवाई करके और हमारे ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दे दिया और मुझे इस झूठे केस में डाल दिया। मुझे, क्योंकि मेरी दरख्वास्तें मैं जिधर लगाता हूँ पेंडिंग्स हो जाती हैं और लटका दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिस्टम के ऊपर जो है सवाल उठते हैं कि जब हमारा सिस्टम ही जो है 2.5 महीने हो गए हैं और मेरी जो है उस दरख्वास्त के ऊपर के वो जो है वो कॉल करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि ये जो अहकामात आ रहे हैं ये ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो अहकामात दे रहे हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने 9 मई के हवाले से आवाज़ उठाने का कहा है। उन्होंने कहा है कि क्लियर बताएं कैसे 45 मिनट्स में 10,000 लोग गिरफ्तार हुए, किसने कैमरे उतारे। उन्होंने बड़ा अंदर से मुतालबा किया कि आज़ाद तहकीकात इसके ऊपर होनी चाहिए। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि आला अदलिया हायर लेवल पर जो है ये आज़ाद गैर जानबदार कमीशन बनाए जो इसके ऊपर जो है फैसला करे, तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और जो बेगुनाह लोगों को इसमें ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। खान साहब ने कहा कि हमें सबका पता है कि किस तरह से वफादारियाँ जो हैं वो चेंज करवाई जा रही हैं, हम जानते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे कि किस किस के साथ क्या हुआ, हमें पता है सारा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं उन लोगों के ऊपर जो है जिन्होंने कार्रवाइयाँ की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और हर सूरत करेंगे कि जो अगवा किया जाता है, जो तशद्दुद किया जाता है, जो उनकी जो फैक्ट्रियाँ, जो उनके कारोबार, जो उनके मामलात सारे सील किए जाते हैं। तो बड़ा क्लियर डायरेक्शन जो हैं वो उन्होंने दी हैं और इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट जो है समाअत होगी और जो ऑर्डर आज किया गया है वहाँ से वो हम चैलेंज करेंगे और यहाँ पर जो मामलात 2 पेंडिंग थे उनमें 2 में फ़ैसला जो है, एक में हो गया है कि उसमें नोटिस जो हैं वो हो गए हैं, जो हमारी बेल्स थी नैब अलकादर ट्रस्ट केस, नैब तोशाखाना केस, और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन जो तोशाखाना का फ़ैसला आया था, जो कन्विक्शन थी उसको चैलेंज किया था, उसके ऊपर भी फ़ैसला रिजर्व हो गया है और तीसरी अभी साइफर केस के अंदर ज़मानत होगी और उसके ऊपर समाअत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसको लटकाया नहीं जाएगा, आज फैसला किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ठीक है।